हेलो एवरीवन, जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से सत श्रीकाल एंड बहुत बहुत प्यार। टुडे इज़ द थर्ड डे ऑफ माय ट्रीटमेंट। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल एंड टुडे आई एम टेकिंग माय मदर विद मी बिकॉज दे हैव देयर इज़ अ फॉर्मेलिटी to signature if something went wrong with me to claim the body or something. That is a process only. And because I think माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। तो इवन आई कॉन्ट ट्रस्ट अदर पर्सन हियर इन अदर देन माई मदर, सो आई एम टेकिंग हर आउट आफ्टर 1 year of lockdown. She was under lockdown from the March and I am taking her to the hospital. I don't want to take any risk for her, but I have nobody here. Then I am taking my mother and my brother. देन लेट अस सी कि क्या होता है। एंड आई वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस हेयर कि इंडिया में एक पेशेंट्स के साथ 4 विजिटर जाते हैं, अटेंडर। तो यहाँ पे एक हैबिट हो गई है कि अटेंडर कौन है, जो पेशेंट होता है वो खुद बात नहीं करता, खुद कुछ नहीं करते, उसके रिश्तेदार, उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके मतलब मैन जो होते हैं वो हैंडल करते हैं उनकी सारी चीज़ें। तो लाइक विद इन 2 days ऑफ माई विजिट, everybody on the floor, they knows my name because I was the first person for them, that I was taking all my files, carrying all my files, and I was going for all the tests and every critical procedure because they are used to, they are habited to see the attenders. तो मुझे पूछते हैं कि पेशेंट कौन है, तो मैंने बोला मैं हूँ। तो आप खुद ही आ गए, तो मैंने बोला हाँ। तो आपकी रिपोर्ट्स कौन लेगा, मतलब कि यू विल नॉट बी इन द पोजीशन टू कलेक्ट और वॉक। तो मैं बोली मैं खुद ही करूँगी, जब मुझे होश आएगी मैं कर दूँगी, नहीं तो उससे पहले आप मुझे दे दो। तो दे वर सो इम्प्रेस्ड एंड दे, आई थिंक कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। दे शुड नॉट टेक सो लॉट ऑफ रिस्क इन कोविड टाइम। वाई आई डोंट नो वाई सो मेनी अटेंडर्स, लाइक अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके माँ बाप, पति, सास, ससुर, ननद सब लोग जाते हैं। ये तो एक उसका एक भीड़ होती है इतनी ज़्यादा जो ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होती है अल्टीमेटली फेस तो उसको ही करना पड़ता है। तो लाइक दे वर शाउटिंग और लाइक दे वर सो स्ट्रेस कि लाइक आई गॉट ए कॉल फ्रॉम माई इंश्योरेंस कंपनी कि आपका कोई एडमिट है क्या। मैं बोली मैं ही एडमिट हूँ। तो उसने वो बोलते हैं कि लाइक आप खुद ही बात करोगे। तो मैं बोली इट्स इंडिविजुअल इंश्योरेंस, आई हैव टू, इट्स नॉट ए कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, मुझे ही बात करनी पड़ेगी। तो लाइक द पर्सन, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने सिर्फ इतना बोला कि ऑल द बेस्ट मैडम, गेट वेल सून। बट आई गॉट माई इंश्योरेंस डिक्लाइन बिकॉज दे सेड आई हैवंट डिक्लेयर्ड एनीथिंग बिफोर 3 years। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, एंड आई विल फाइट बैक आफ्टर माई सर्जरी बिकॉज इट्स ए ह्यूज एक्सपेंसेस, इट्स गोइंग ऑन लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। दे शुड गिव मी द क्लेम, बट दे सेड कि आई हैवंट डिक्लेयर्ड बिफोर। तो मैंने उनको एक बात कही कि मुझे आज जो हुआ है, मुझे 3 साल पहले क्या पता था कि मुझे ये होगा। तो जब ये कुछ मतलब कि इतनी अनसर्टेनिटी है, इतना हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि अगर बचपन में हमको निमोनिया हुआ है तो वो बुढ़ापे में भी होगा, इस एज में भी होगा। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द थिंग्स, इट्स इमरजेंसी राइट, कुछ भी हो सकता है। किसी को भी बाहर से आप अच्छे दिखते हो, अंदर क्या हो रहा है वी डोंट इवन नो। तो दीज इंश्योरेंस कंपनीज, they are cheating, they are not giving claims, they are collecting huge amount on the name of a cashless um, service on a spot, but they don't give because I got declined 3 times. And let us see after that, I don't think that I will get the claim, but I will file a case against the company. एंड कि हमें क्या पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसीलिए तो हम इंश्योरेंस लेते हैं। और जब हमको ज़रूरत है, आप क्लेम नहीं देंगे तो इंश्योरेंस कंपनी में पैसे पे करने का क्या मतलब है, मतलब हम पे करते जाएं बट क्लेम ना करें। तो इट्स दिस इज़ ऑल्सो, बी केयरफुल वाइल साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस because agents, they will not play any role after the payment and after receiving the policy. It happened with me 2 times, and I should be take care of this in future, and I wanted you also to take care because there are so many things. We people, we spend money for the emergency reasons, but if they will not give claim, they don't know, like they will do the medical test every year but still they don't believe us, then how can we believe them? Like let us see, I will fight back for that also after I'm okay. So like this is happening, and it's okay, the process is going on, and I know it's a lengthy process of months,
एंड टुडे टिल टुडे आई एम ओके माई। तो वो बोलते हैं कि आप बीमार हो, तो मैंने कहा भाई मैं बीमार नहीं हूँ, मेरी बॉडी बीमार है, मेरी बॉडी की ट्रीटमेंट करो, मुझे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आई एम टोटली ओके। But like when I was getting NOC from the anesthesia doctor, and he was so surprised with my behavior. He said, Madam, this is major surgery. You should have somebody with you. I said, why, sir? The surgery is going to happen with me. Why you want any man beside me? If you are a doctor, I am paying the bill, and nurses are there. You can charge extra money for the extra care if you are providing that, and you can take my signature if I am going to die. This is not in your hand, right? It's okay. Like if I have breath count, it's going to finish. Nobody can save me. And he was so impressed. He gave me the NOC without the COVID test report also. But finally, I got the COVID test report and all the chest X-ray, everything is okay. I'm totally prepared. This surgical profile is valid for 20 days. एंड आई होप कि जो भी होना है ये 20 दिनों में ये लोग करके ख़त्म कर दें, बिकॉज आई कैन नॉट गो थ्रू फॉर लॉन्ग प्रोसेस. It's tired, like I'm feeling very very weak, tired, and every day hospitalization, going coming, early morning, empty stomach, not even water. तो ये चीज़ें हैं जो कि ड्रॉबैक है इंडिया में, जो बाहर नहीं है. दे डोंट नीड एनी अटेंडर if you are above 18. Then they will take you, they will do the surgeries, they will take care of you. But एक चीज़ है कि it will take months to take the appointments if you are going through NHS. And private uh, healthcare is very very good. Now my family is very upset because they are not allowed to visit here, and they are saying that they will not leave me here in future for the any treatment, because like it's a कोविड जैसी कोई सिचुएशन होती है तो इट्स इमरजेंसी, एंड देयर ऑल्सो इट्स इमरजेंसी, तो चलता है. बिकॉज माई मदर इज़ अलोन हेयर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर ऑल्सो. तो मेरी माँ जब तक है मैं नहीं छोड़ना चाहती, एंड उसके बाद भी मैं नहीं छोड़ना चाहती. तो आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर, बिकॉज इट्स अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स. वी शुड नॉट प्लान द थिंग्स आर हैपनिंग सो अनसर्टनली. लाइक कभी भी कुछ भी होता है ज़िंदगी में, अगले पल का पता नहीं कब क्या हो जाता है. So I'm sharing this my view. I'm going for my third day treatment. It's a little complicated today because I will be on anesthesia for whole day, whole full body anesthesia. Let us see and hope for the best, and hopefully come back and will make a video for you, because you are my extended family and I love you all, and I want the people टू लर्न कि हम बहुत इमोशनल हैं, इंडियन हैं. इमोशन को मतलब जो सीधा पेड़ होता है ना उसको बहुत पहले काटते हैं, तो टेढ़े होके रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीधे का ज़माना नहीं है. एंड दूसरी चीज़ है कि भैया फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, everything is inside the body. And I started believing my total transformation mentally, from the religion to the practical things, everything is inside. And अगर पावर दम है ना हम में, दुनिया हमारी मुट्ठी में, हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, कोई नहीं रोक सकता हमको. और अगर हम वीक हैं, बीमार हैं, मेडिकेशन पे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एंड उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एंड वो है कि बेचारी छोटी बॉडी होती है, चाहे बंदे की बॉडी बड़ी है या छोटी है, बट पेन इज़ सिमिलर एंड सेम. बट आई हैव फर्दर प्लान्स, आई विल नॉट डिस्कस, बिकॉज जो मैं बोलती हूँ वो होते ही नहीं है. तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई एम गोइंग, एंड let us hope for the best. I'll come back and I'll make a beautiful video for you. Okay, bye bye.